कैसे पेड़ों की पूजा क्यों की जाए। इसके अनुसार पेड़ हमारे पूर्वज हैं। यदि आप हिंदू कॉस्मोलॉजी को जाए तो दिस वी हैव the constituent of our death as well as birth in our body। तो जब हम हमारा क्रिमेशन हो जाएगा तो जो हड्डियाँ हैं वो पानी में चली जाएंगी। वहाँ से जो हमारा बर्थ का एलिमेंट है वो प्लांट्स में जाएगा, प्लांट से बर्ड्स लेंगे, बर्थ के बाद उसकी कनक या कोई चीज उगेगी, उससे वो स्पर्म में आएगा, तो उसके बाद हमारा रीबर्थ होगा। सो दिस इज हाउ दे कनेक्ट टू द गॉड। नाउ दैट इज व्हाई which Ayodhya hills trees as our ancestors। इसके बाद इसमें जो मेजर चीज़ है कि पंच तत्व क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाए, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाए जो कि प्लांट या ट्री को नरिश कर सके या बढ़ा सके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे अभी इससे पहले मैडम सर ने भी बताया कि मदर के बारे में वृक्ष आयुर्वेदा में सॉइल को या मिट्टी को या धरती को माता के समान माना गया है। जितनी हेल्दी माता होगी उतना ही हेल्दी बेटा होगा, या जितनी हेल्दी सॉइल होगी या अर्थ होगी उतना ही हेल्दी प्लांट होगा। तो पानी इसके बारे में कब देना चाहिए, सर्दियों में कितना देना चाहिए, गर्मियों में कितना देना चाहिए, स्पेस कितना स्पेस रखना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो विच द कल्चर और एनवायरमेंटल एथोस ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पर ये बताया गया कि हमें ये जो टीच किया गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भी फिट है वो सर्वाइव करेगा। इसके विपरीत आयुर्वेदा में ऐसा बोला गया है कोएग्जिस्टेंस, कि किसी पेड़ में कोई भी क्रीपर चढ़ सकता है, क्लाइंबर चढ़ सकता है, कोई भी छोटा शब चढ़ सकता है, हर्ब चढ़ सकती है। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फ्यूचर कोएग्जिस्टेंस। मैं जब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा आपको आई विल टेल यू हाउ इट इज राइट। एयर की डायरेक्शन, अग्नि मीन्स पंचतत्व का पांचवा पार्ट, टेम्परेचर, और ये प्लांट्स को कैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाया जाए। अमेरिका में जब प्लांट्स को बर्फ पड़ती है तो उसको प्लास्टिक लगा देते हैं। अभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है कि एक्सट्रीम गर्मी से प्लांट को कैसे बचाना है। तो आपको बड़ी हैरानी होगी, उसमें पूरी डिटेल बताई गई है कि कैसे प्लांट को गर्मी या सर्दी से बचाया जाए। ये प्लांट्स को 4 पार्टों में डिवाइड करता है, सॉइल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड देन इट स्टार्ट सेइंग कि जैसे वात पित्त का ह्यूमन बीइंग में है वैसे ही ट्रीज में भी 3 तरह की ह्यूमर है। तो उसको बैलेंस करने से ही ट्री का जो फ्रूट्स है वो आएंगे। प्लांट्स हैव फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इलनेस। इट हैज गिवन एक्सटेंसिव फार्मूलाज टू क्योर द डिजीज प्लांट्स। बहुत से स्टार्सेज है जिसमें प्लांट के पेड़ टहनियाँ या अंग खराब हो जाते हैं, हाउ टू रीजॉइन देम, हाउ टू हील देम, ये भी दिया गया है। प्लास्टर से कैसे पेड़ों को दोबारा जोड़ना, ये भी प्रॉपर दिया गया है। नाउ हमने वृक्ष आयुर्वेदा में कैसे यूज़ किया, पहले हमने इसको पूरा पढ़ा। आई नॉट मेरी बैकग्राउंड नहीं है, तो उनकी चिंता भी हमें इंग्लिश की ट्रांसलेशन मिली तो हमने पढ़ा। हमने इसको 2 तरह से यूज़ किया। फर्स्ट इज हमने वृक्ष आयुर्वेदा के बेसिस पर 130 अर्बन फॉरेस्ट बना दिए। जो अर्बन फॉरेस्ट आपको आइडिया होगा कि जो गवर्नमेंट का मेजर थीसिस है, मेजर स्ट्रेस है, वो अर्बन फॉरेस्ट में है। आई विल शो द पिक्चर्स। और सेकंड जो हमने क्लीन प्लांट हॉस्पिटल बनाया है। इसके अलावा वैदिक वन, त्रिवेणी, हरिशंकरी, नक्षत्र वन, नवग्रह वन, इनको शुरू किया। और हमने फ्री ऑनलाइन हाउ टू मेक माइक्रो फॉरेस्ट एक 24/7 एक चैनल भी रन करते हैं। नाउ 130 माइक्रो फॉरेस्ट वृक्ष आयुर्वेदा बेसिस पर क्या है, 2000 स्क्वायर फुट से लेकर 8 एकड़ तक के जंगल है, जो रियल नेचुरल जंगल है। मैं ये तो नहीं कह सकता उसमें एनिमल आ गए हैं, पर उसमें बर्ड्स आ गए हैं, और कुछ जगह तो ऐसे हैं कि 2 साल बाद आप उसमें निकल भी नहीं पाएंगे। एक्जैक्टली एज गिवन इन वृक्ष आयुर्वेदा, जैसे नेटिव इंडियन ट्रीज हैं, क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स है, हर्ब्स है, शर्ब्स है, जैसे गिलोय तुलसी और सुगंधा का मिक्सचर है। एक फॉरेस्ट को, जैसे ह्यूमन बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, हमने ऑन एन एवरेज देखा है कि एक जंगल बनने में 18 महीने मीन्स प्रॉपर 18 मंथ लगते हैं। एक आजकल बहुत फेवरेट टेक्निक चल रही है जैपनीज की मियावाकी। मियावाकी का पहली चीज़ है कि जो भी जापान
भगवान के मंदिरों में पेड़ लगे हुए थे वहाँ के, वो लगाइए और ताकि नेचुरल फॉरेस्ट दोबारा आए। और आप देखोगे हमारे हर एक मंदिर में, हर एक सेक्रेड प्लेस में सेक्रेड ग्रूव्स हैं ट्रीज की, वही एग्जैक्टली इंडिया की नेटिव पेड़ है। और जब भी हम पेड़ लगाते हैं तो मिनिमम 25 तरह की वैरायटी लगाते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम जितनी मर्जी चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप एक ही मान लीजिए कि साइड पर आपने सिर्फ नीम लगाया और नीम को मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट चाहिए, तो नीम विल कम्पीट विद ईच अदर। तो हम क्या करते हैं, नीम के अगेंस्ट बरगद, बरगद अगेंस्ट पीपल, पीपल के अगेंस्ट अशोका, कचनार, तो दे हेल्प ईच अदर टू ग्रो। नाउ ट्रीज आर लाइक फैमिली, जो इसकी जो विच साइड का बेसिक चीज़ है, जैसे घर में दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे, माँ बाप रहते हैं, वैसे ही पेड़ अपने आप में एक फैमिली होते हैं। तो वी क्रिएट अ फैमिली ऑफ ट्रीज, अ सेट ऑफ ट्रीज विच आर वेरी बेसिक नेटिव ट्रीज। इसमें एक बहुत बड़ा ट्री होगा जो कैनोपी होगा, सेकंड थोड़ा छोटा होगा, शब होगा, फिर हर्ब होगा, फिर ट्रिपल क्लाइंबर हो गया। जैसे नीम, ग्लोइंग, कचनार, अश्वगंधा, मैलोनिया, ये एक सेट है। इसको एक ही जगह पर आसपास लगाने से दे हेल्प ईच अदर टू ग्रो। Then a multi-layer evergreen forest is created, जो बिल्कुल exactly natural forest की तरह। Now I'll show you pictures। ये देखिए हमारा पहला वन बना, ये देखिए ये सेकंड वन, ये देखिए 6 दिनों में ये कितना ज़्यादा ग्रोथ कर गया। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए सिर्फ 9 महीने में, जस्ट सी द डिफरेंस। नेक्स्ट प्लीज, कितने महीने में, नेक्स्ट प्लीज, ये 9 महीने में, नेक्स्ट ये 12 महीनों में, नेक्स्ट। तो इसके ऊपर जब हमने काफ़ी जंगल बना लिए, 130 जंगल बना लिए, तो हमें ना वाई शुड नॉट बी रिड्यूस दीज थिंग्स टू राइटिंग। तो हमने बुक तैयार की जो बेसिकली वृक्ष आयुर्वेदा के बेसिस पर है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है कि आपको कोई भी चीज़ यदि एक्सप्लेन करनी है तो साइंटिफिक एविडेंसेस चाहिए। तो हमने उस चीज़ को जो लेटेस्ट साइंटिस्ट रिसर्च हुई है विच में आयुर्वेदा को बेस करते हुए उसको सपोर्ट किया, जो बेसिक आजकल की साइंटिफिक रिसर्च हुई है। नेक्स्ट, हमने वर्ल्ड का पहला ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल शुरू किया। यदि मैं आप लोगों को पूछूं या इस हाल में देखिए, इसमें 2 तरह के लोग होंगे, पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो वेजिटेरियन, जो प्राइमरीली या एक्सक्लूसिवली प्लांट डाइट खाते हैं किसी भी फॉर्म में, दूसरे नॉन वेजिटेरियन, वो फूड एनिमल्स को खाते हैं, जो इंटर्न प्लांट खाते हैं। तो दोनों ही केसों में जो हमारी हेल्थ है, इट इज़ टोटली एंड एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ ऑफ द प्लांट्स। आप आयुर्वेदा जाने हो, आप जो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन हर्ब्स। जब तक प्लांट डिजीज फ्री नहीं होंगे तब तक उसकी मेडिसिन या उसका ह्यूमन पर जो इम्पैक्ट है वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो यदि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं तो इनको भी इलनेस होगी, उनकी एलिमेंट्स होगी, सिकनेस होगी, ग्रोथ रिलेटेड इशू होंगे। आपको यदि मैं जो 32 काइंड ऑफ स्टडीज बताऊँ, बड़ी हैरान होंगे कि प्लांट्स को भी ये डिजीज होती है। लोग प्लांट्स को कील लगा देते हैं, प्लांट्स के आसपास सीमेंट लगा देते हैं। अब एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया कि आप प्लांट के आसपास कोई भी कंक्रीट भी कुछ लगा सकते हैं। लोग प्लांट्स को ट्री गार्ड लगा देते हैं, प्लांट बढ़ जाता है पर ट्री गार्ड एज इट इज रहता है। ब्रोकन ट्री ट्री का जो छिलका है वो खराब हो जाता है। ट्री प्रूनिंग, ट्री शेपिंग, केमिकल की प्रॉब्लम है, पेस्ट, टर्माइट, इंसेक्ट्स की पॉइजन्स, ग्रोथ एंड लॉन्जिविटी की प्रॉब्लम है। कई लोग प्लांट्स को फल नहीं आते। ये सारा जो बेस है, दिस बेस इज एंटायरली बेस्ड ऑन वृक्ष आयुर्वेदा। हमने सिर्फ इसको मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट प्लीज, वी हैव अ टीम ऑफ बॉटनिस्ट, आयुर्वेदाचार्य, ट्री लवर, ट्री साइंटिस्ट हु मेक अ टीम। डॉक्टर वात्सन की कवर करता रहता हूँ। इस प्लांट में ये प्रॉब्लम है, तो हमें बताइए, क्योंकि हमें भी इतना आइडिया नहीं है। इट्स अ टाइमली न्यू फील्ड। देन पीपल सेंड अस पिक्चर्स, हमारे हेल्पलाइन नंबर है, हम उनकी पिक्चर देखकर अपनी टीम को भेजते हैं, तो टीम उसको डिसाइड करती है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो इस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो चाहते हैं कि हमारे आयुर्वेदा में पंचगव्य, नीमस्त्र, शोणस्त्र, ब्रह्मस्त्र सब बताया गया है। सिंपल तरीके से बनाने के वी आर फॉलोइंग दैट।
एम्बुलेंस भी है, अमृतसर में भी ये चल रही है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे लोग जाते हैं उसको क्योर करते हैं। नेक्स्ट वन, अगेन नेक्स्ट। अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने और नेशनल स्किल वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें ये बोला कि हम एक ट्री हीलर के लिए एक सिलेबस बना कर दें। वी हैव बीन रिसीविंग कॉल, हमारे उस फोन पर पूरे वर्ल्ड से, नाइजीरिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से फोन आते हैं, बताइए इसका क्या क्योर किया जा सकता है। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज आल्सो ब्रॉट इन, उनके साथ मिलकर हमने काफ़ी वृक्षारोपण का जंगल बनाया है। उनको भी आइडिया लगा कि हमारे पास वृक्षारोपण से जंगल भी बनाए जा सकते हैं। मुझे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि अभी मेरे 50 ऐसे मेल आए हुए हैं कि हमें फ्रेंचाइजी दीजिए। तो मैंने कहा इट्स नॉट ए बिजनेस मॉड्यूल बट दिस इज वेरी lucrative and it can be very potential startup. But because we are doing just for the sake of giving back to society, तो we are not मतलब कोई ऐसी फ्रेंचाइजी और ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारा एम है कि 1000 वृक्षारोपण का फॉरेस्ट बनाने हैं 31/12/2022 12 बजे तक। एक ऑनलाइन 24/7 व्हाट्सएप नंबर भी चलाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, आयुर्वेदा और वृक्षारोपण को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि nobody knows in the world about herbs and plants better than Ayurveda. So we have a very good potential to do it. हमने एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब मुझे जॉब में से सैटरडे संडे कम्प्लीटली इस पर लगाना पड़ता है, तभी वी आर एबल टू, तभी हम लोगों की जो क्वेरीज हम पूरी नहीं कर पाते। यू कैन ग्रो योर ओन हर्ब्स एंड नाउ मेनी कंपनीज आर रेडी टू बाय बैक, कि आपने एलोवेरा लगा लिया, आपने अश्वगंधा लगा लिया, काफ़ी कंपनीज हैं। यू कैन गो फॉर नेटिव इंडियन हर्ब्स। वी कैन जनरेट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट फॉर BMS। मैंने बताया कि निर्मा यूनिवर्सिटी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, उन्होंने 6 महीने का 200 घंटे का सिलेबस मांगा हमसे कि हम लोगों को ये हॉस्पिटल या हीलर बनाएंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। अब देखिए कि कोई भी ऐसा बंदा जो प्लांट लव करता है उसको ये मिलते ही नहीं कि मालिक के अलावा उसको कैसे क्योर किया जाए। देन last one is we can open a plant and herb clinic. Next one, last one. Next. What I expect or I request from all of you, we can start one Vriksharopan Ayurveda clinic in each district of the country. We can make one Vriksharopan microforest in each district of the country. We are already doing. Maybe after major, so it could be great thing. Let's re-establish the global fiber. Thank you.